वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। जो बेसिकली जो स्ट्रिंग्स होती हैं इसको हम करेक्टर एरे भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली करेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और अगर कोई स्ट्रिंग की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्टर एरे। तो पिछली क्लासेस के अंदर हमने एरेज के बारे में पढ़ा है। तो एरे क्या होता है? इट्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स, मतलब कि सेम डाटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को ये स्टोर करता है। ऐसे ही जो स्ट्रिंग्स होती हैं दे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल करेक्टर्स। फाइन, मान लो किसी का नाम स्टोर कराना है, मान लो किसी का नाम है आशीष। फाइन, तो इस तरह से जो मेरे पास स्ट्रिंग्स है इनको स्टोर कराने के लिए जिस करेक्टर एरे का हम यूज करते हैं उसको हम सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जैसे कि अभी डिस्कस किया है, तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। फाइन, और यू कैन से इट्स एन एरे ऑफ करेक्टर्स। अब बट देयर इज ए वन डिफरेंस। जब मान लो कि आपने इंटीजर टाइप का कोई एरे लिया है, फाइन, मान लो 10, और आपने कैर टाइप का एक एरे लिया है 5। इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि जो मान लो आपने 10 का लिया है, ये इसके अंदर तो आपके 10 के 10 आपके इंटीजर ही स्टोर होंगे, देयर विल बी 10 इंटीजर एलिमेंट्स। बट जो आपका करेक्टर टाइप एरे होता है, फाइन, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर कराते हैं, स्पेशली स्ट्रिंग। फाइन, सो इस केस के अंदर जो हमारा लास्ट जो करेक्टर होता है दैट इज रिजर्व, वो हमने रिजर्व किया होता है फॉर नल करेक्टर। ठीक है जी, किसके लिए रिजर्व किया होता है? नल करेक्टर के लिए। ओके, दिस इज कॉल्ड द एंड करेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग। और ये लगाते क्यों है? जस्ट टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अब डिस्कस करते हैं। ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है स्ट्रिंग की। फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे हमने कैर लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग चाहिए तो मुझे कैरेक्टर टाइप की डाटा टाइप चाहिए। नेम, लेंथ मैंने नहीं लिखी है क्योंकि यहीं पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो जितनी भी लेंथ बनेगी ये वाली, जितने भी कैरेक्टर हैं वो ऑटोमेटिक कंपाइलर इसको अज्यूम कर लेगा। मान लो कि यहाँ पे आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी 8 कैरेक्टर्स। ओके, अब ये एरे बन जाएगा आपका इस तरह से, जिसके अंदर क्या होगा, आपके देयर विल बी 8 बॉक्सेस। फाइन, 8 बॉक्सेस बनेंगे। फर्स्ट में आ गया आपका एच, दूसरे में ए, तीसरे में ई, देन एस, देन एल, देन ई, देन आर, एंड लास्ट में नल कैरेक्टर। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इनटू एन एरे। ओके, अब ये जो नल है ये मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर होता है, और ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एंड ऑफ द स्ट्रिंग को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा भी है। फाइन, ओके, एक बात और है, जो स्लैश जीरो है और सिंपल जीरो है वो सेम नहीं होते, तो इनकी जो आस्काई वैल्यू वो अलग होती है। जो स्लैश जीरो है इसकी आस्काई वैल्यू हमारे पास जो है वो जीरो होती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब ये स्ट्रिंग स्टोर कैसे होती है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो अभी तो एक मेथड हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, जहाँ पे हमने सिंगल कैरेक्टर्स को कोटेशन मार्क्स के अंदर डाला था। ठीक है जी, दूसरा मेथड ये है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का, वो हमने यहाँ पे लिखा है कैर नेम, और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये स्ट्रिंग डाल दी। अब ये स्टोर कैसे होगी? ये इस तरह से मेरे पास स्टोर होगी, पहले एच आ गया, ए ई एस एल ई आर, एंड लास्ट में नल। फाइन, ओके, अब यहाँ पे नल मैंने अपने आप से ही नहीं डाली है, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, जबकि इस केस के अंदर यहाँ पे हमने खुद से ये लिखा था। बट अगर मैं इस तरह से किसी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करता हूं तो कंपाइलर क्या करता है? ऑटोमेटिकली ही इस नल कैरेक्टर को अपने आप से ही इंसर्ट कर देता है स्ट्रिंग के एंड में। ओके, अब एक बात और है, जो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल होते हैं इनको मिलती है 1 बाइट ऑफ मेमोरी। कितनी मिलती है? 1 बाइट ऑफ मेमोरी। तो और एक इसका भी जो कैरेक्टर एरे है, इसका भी एक मेरे पास बेस एड्रेस होता है, दैट इज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। फाइन, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। क्लियर? ओके, मान लो इन दिस केस, मान लो मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस है ये बना 65,518। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो 19 पे स्टोर होगा, फिर 20 पे, 21 पे, 22 पे, 23 पे, 24 पे एंड 25 पे, क्योंकि
कैरेक्टरों की कितनी मेमोरी मिलती है 1 बाइट की, तो एक एक बाइट से मेरा जो है पॉइंटर वो इंक्रीज होता रहता है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, अब जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है इसको ही हम हमारा बेस एड्रेस बोलते हैं, इसको ही हम अपना बेस एड्रेस बोलते हैं। तो बेस एड्रेस का हमें पता होना चाहिए हमेशा, बिकॉज कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे, और स्पेशली व्हेन वी विल बी यूजिंग पॉइंटर्स, तो जब हम पॉइंटर यूज करते हैं फाइन, तो उस केस में हमें जो बेस एड्रेस है उसका हमारे पास होल्ड होना चाहिए, तभी हम उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर देनी है studio.h। अब देखो यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर टाइप का एरे लिया, नेम क्लिंसमैन, ये इसके अंदर स्टोर करा दिया फाइन। तो जैसे मैंने किया स्टोर इसके अंदर, तो दो दिस नेम विल बी कॉल्ड ए स्ट्रिंग, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। ओके, एक वेरिएबल ले लिया इंट आई इक्वल टू 0 व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि आप देखोगे तो इसकी जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर बनेगी, 7 तो इसके अंदर यही है और लास्ट वाला एक नल कैरेक्टर है। तो हम लूप चला रहे हैं। अब देखो हमने क्या किया, printf परसेंटेज डी नेम आई में क्या है अभी 0 फाइन। तो ये एरे कैसे स्टोर होगा, इसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास फर्स्ट में आ गया k, देन l, देन i, देन n, देन s, m, a, n एंड n। ठीक है जी, ये मेरे पास सबस्क्रिप्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है जी, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे को लास्ट यहाँ तक खाली प्रिंट कराना है 7 तक, क्योंकि ये तो नल कैरेक्टर तो मुझे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, लूप को कहाँ तक चलाया है 7 तक चलाया। भाई जब तक अब 7 से आई की वैल्यू 7 से कम है या बराबर है तब तक चलते चले जाओ। तो इनिशियली आई में क्या है 0 है, कंडीशन ट्रू है। आप यहाँ पे आओगे परसेंटेज सी इज फॉर प्रिंटिंग ए कैरेक्टर, एंड कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करना है नेम आई में क्या है 0, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है के दैट विल बी प्रिंटेड आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो वापस यहाँ जाएंगे, कंडीशन फिर ट्रू है, फिर यहाँ आए क्लियर। तो आई में अब क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 पे क्या है एल, दिस एल विल बी प्रिंटेड अगेन आई प्लस प्लस, वापस यहाँ जाएंगे। तो इस तरह से हमारी लूप ये चलती जाएगी एंड इट विल एग्जीक्यूट 8 टाइम्स एंड दिस के एल आई एन एस एम ए एन, ये मेरे पास पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। और ये हर कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा, क्योंकि हमने सॉरी नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, इट विल बी सेम के एल आई एन एस एम ए एन, दिस इज हाउ दिस विल बी प्रिंटेड। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूं तो इन दैट केस ये मेरा लाइन बाय लाइन जो है प्रिंट होएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, अब एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या था कि हमने लेंथ, क्योंकि हमने मान लिया था खुद से कैलकुलेट कर ली कि भैया 7 कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग के अंदर है, बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लेंथ ना पता हो या किसी का नाम बहुत लंबा हो, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, लूप के अंदर हमने क्या लिखा है देखो, नेम आई नॉट इक्वल टू नल। अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है नल होता है, /0 दिस इज कॉल्ड नल। तो हमने लूप कंडीशन ऐसे लगा दी कि जब तक लूप के अंदर हमें नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक आपने चलते चले जाना है। ओके फाइन, तो मान लो यही मेरे पास एरे है, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास के एल आई एन एस एम ए एन एंड लास्ट में क्या आएगा नल कैरेक्टर। ओके, आई में 0 डाल दिया, नेम आई मतलब आई में क्या है 0, तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कैरेक्टर। अब क्या ये इक्वल है नल के, नहीं इक्वल नहीं है फाइन, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है के है, तो कंडीशन होगी ट्रू। तो अब यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे नेम आई, सो दिस के विल बी प्रिंटेड आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये जो कैरेक्टर एरे है वो कैसे स्टोर है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कंडीशन फिर चेक करी, कंडीशन फिर ट्रू है, क्योंकि भैया नल तो मैच नहीं हुआ फाइन, कंडीशन मेरे पास मैच नहीं हुआ, तो नेक्स्ट कैरेक्टर एल विल बी प्रिंटेड। तो अगेन आई प्लस प्लस आई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन आई। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में ये कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, हम आगे हैं मान लो वैल्यू होगी 8 आई की 8 फाइन, तो एल
8 हो गई है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मैच, और अगर ये मैच हो गया है तो कंडीशन बन जाएगी फॉल्स। फॉल्स होती है हम लूप के बाहर, एंड आउटपुट क्या आएगी, क्लिप्समैन, जो कि हमने यहाँ पे ऐसे भी वो लिखी है। तो दोनों ही मेथड ठीक है, बट इस केस के अंदर हमें लेंथ का पहले पता होना चाहिए, जबकि इसके अंदर लेंथ कुछ भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं पॉइंटर्स की। पॉइंटर को हमने कैसे यूज करना है, तो किसी भी स्ट्रिंग को आप लोग जो है पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, सेम हमने स्ट्रिंग ली है, अब एक करैक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, एंड ptr इक्वल टू नेम। अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, मान लो कि मैं इसकी बात करता हूं, मैंने लिखा है ptr इक्वल टू नेम, ये लाइन लिखी है। तो ptr क्या है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, और नेम का है क्या है, वो स्ट्रिंग है। अब जैसे मैं नेम लिखूंगा तो बेस एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रिंग विल बी कॉपीड इनटू ptr। किसमें कॉपी हो जाएगा, ptr के अंदर। और बेस एड्रेस यहाँ पे क्या है, मान लो ये है 65,518। तो सिमिलरली जब आप इस लाइन को रन करोगे ptr इक्वल टू नेम, तो ptr के अंदर क्या आ जाएगा, इस नेम वाली स्ट्रिंग का बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब द एड्रेस ऑफ दिस k वेरिएबल, दिस k की जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस एड्रेस आ जाएगा ptr में। अब देखो हमने सेम लूप लगाई है, ये प्रोग्राम और ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या है कि इसके अंदर एरे यूज किया है और यहाँ पे मैंने यूज किए हैं पॉइंटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, तब तक चलो जब तक वैल्यू एट पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। वैल्यू एट पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल, मान लो कि ये आपके पास एरे है, ठीक है कि जिसके अंदर क्या है, के एल आई एन एस एम ए एन इस तरह से है, और लास्ट में ऑटोमेटिक कंपाइलर नल को डाल देता है। कब तक चलना है, जब तक नल नहीं मिल जाता। और मान लो कि स्टार्टिंग एड्रेस के का है 100 है, नेक्स्ट विल बी 101, 102, 103, इस तरह से होएगा। अब ptr आपने वेरिएबल ले लिया, ptr में डाल दिया बेस एड्रेस ऑफ नेम, बेस एड्रेस क्या है इसका 100, तो ptr में आ गया 100। फिर देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा है स्टार ptr नॉट इक्वल टू नल, वैल्यू एट ptr, वैल्यू एट ptr। फाइन, इसका मतलब ये है कि वैल्यू एट 100 दैट इज k। क्या k बराबर है नल के, फाइन नहीं है जी। सो इन दिस केस दिस कंडीशन विल बी ट्रू, क्योंकि कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू। ये बात का ध्यान रखना है, कंडीशन नॉट इक्वल टू है। तो अंदर गए, यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज सी स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर मतलब वैल्यू एट 100 दैट इज के, दिस के विल बी प्रिंटेड। पीटीआर प्लस प्लस, अब जो पीटीआर है वो कैर टाइप का पॉइंटर है, तो इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर पीटीआर में 100 था तो क्या बन जाएगा 101। वापस यहाँ जाओगे, कंडीशन अगेन आपकी ट्रू है, अगेन वापस आओगे, तो वैल्यू एट पीटीआर, वैल्यू एट 101 दैट इज एल, दैट एल विल बी प्रिंटेड। पीटीआर फिर प्लस प्लस, पीटीआर की वैल्यू फिर आपने इंक्रीमेंट कर दी, तो पीटीआर में हो जाएगा 102, और ये लूप आपकी चलती चली जाएगी जब तक आपको नल नहीं मिलता। जैसे नल मिलेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड यू विल बी आउटसाइड द लूप, एंड आपको आउटपुट क्या मिलेगी, सेम, द सेम स्ट्रिंग जो आपने इनपुट दी थी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट ए स्ट्रिंग यूजिंग पॉइंटर्स। ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस के अंदर हम इसका जो है यूज करने वाले हैं। ओके, अभी जो किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के मेथड है, तो इनमें से आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। चाहे तो आप उसको ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इन सबकी आउटपुट जो है वो सेम आएगी। इन सभी मेथड्स को हमने सिंपल एरेज के अंदर भी यूज किया था, यहाँ पे भी आप उसको जो है यूज करके देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं परसेंटेज एस की। अभी तक क्या था कि वी वर यूजिंग परसेंटेज सी, और सी क्या करता है, इट प्रिंट ओनली सिंगल कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करता है। बट अगर मैंने एक ही बार में पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास सी के अंदर परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल है, वो पूरी पूरी स्ट्रिंग को जो है प्रिंट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, आपने हेडर फाइल यहाँ पे डाल देनी है, क्लियर। नेम के अंदर डाल दिया ये वेरिएबल, देन सी printf परसेंटेज एस नेम। तो जैसे ही आप ये लिखोगे, व्हाट विल हैपन, दिस एंटायर स्ट्रिंग विल बी प्रिंटेड। तो ये जो प्रोग्राम था इतना लंबा, या ये वाला इतना लंबा, तो वो 2 लाइनों का प्रोग्राम रह गया। ठीक है, कितनी लाइनों का प्रोग्राम रह गया, सिर्फ 2 लाइनों का ये। तो परसेंटेज एस से मेरी काफी सारा जो कोड है वो कम हो जाता है, तो हमें इसका जो है उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है, एक और प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने स्कैनफ यूज कर लिया है। ठीक है जी, स्कैनफ यूज कर लिया और यहाँ पे प्रिंटफ करके उस नेम को प्रिंट करा दिया, तो इस तरह की आपकी जो आउटपुट यहाँ पे आएगी। क्लियर, तो ये आपने दोनों प्रोग्राम, ये वाला भी
और ये वाला भी, दोनों खुद से बना के रन करके देखने हैं। अब हम बात करते हैं गेट्स एंड पुट्स फंक्शन की। तो एक अब बात आपने याद रखनी है हमेशा कि जो स्कैनफ फंक्शन होता है ना, फाइन, एंड व्हेन वी आर यूजिंग इट विद स्ट्रिंग्स, परसेंटेज एस करके हम इसको यूज कर रहे हैं। मान लो कि मैंने डाल दिया नेम यहाँ पे, फाइन, स्कैनफ यूज कर रहा हूं मैं और एक नेम को मैं स्कैन कर रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा, मान लो कि आपने नाम डाल दिया अभिषेक, ठीक है जी, भट्ट। तो क्या होगा, जैसे आप ये नाम डालोगे तो जैसे उसको फर्स्ट स्पेस मिलेगा ना, तो कंपाइलर सोचता है कि यहीं पे एंड हो गया, क्लियर, यहीं पे एंड हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ अभिषेक को स्टोर कराएगा, इस भट्ट को स्टोर नहीं कराएगा। क्लियर, ये प्रॉब्लम है परसेंटेज एस के साथ। तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास फंक्शन आता है गेट्स। आपने एक बार गेट्स यूज कर लिया तो आप कितने मर्जी स्पेस डाल लो, वो सारे के सारे आपके चलेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिया, एंटर योर फुल नेम, गेट्स। तो गेट्स क्या करेगा, इनपुट लेगा। ये सेम है स्कैनफ के जैसे, जैसे स्कैनफ काम करता है वैसे गेट्स काम करता है। क्लियर, बट इसके अंदर क्या है कि स्पेस अलाउड होते हैं। तो आपने फिर पुट्स क्या होता है, उसको प्रिंट करता है। जैसे प्रिंट एफ है, उसका ऑपोजिट मेरे पास पुट्स है। तो जो आपने कोटेशन मार्क्स में डाल दिया डबल कोट्स में, तो वो तो यू का यू प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ वेरिएबल का नाम मेंशन करते हो तो जो वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। मान लो कि आपने नाम डाला ये वाला आपका, ठीक है जी, तो आउटपुट आएगी इस तरह से। बट अगर आप इसको स्कैनफ से करोगे सो यू विल सी कि मान लो आप यहाँ पे स्कैनफ लिख दो, फाइन, तो क्या आएगा, दिस रो पार्ट दिस विल बी ट्रंकेटेड, ये आपका वहां से कट जाएगा। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिंग के साथ स्कैनफ यूज करने में और गेट्स को यूज करने में। ओके, अब हम थोड़ी बात और डालते हैं पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो हम दो मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब मान लो आपने एक सिंपल कैरेक्टर टाइप का एक एरे ले लिया और उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दी, तो ये भी वर्क करता है। अगर आपने डाल दिया कैश स्टार पी हेलो, तो ये भी आपका वर्क करेगा, फाइन, तो ये भी आपका क्या करेगा, वर्क करेगा। बट थोड़े दोनों के अंदर डिफरेंस है थोड़ा सा। अब ये दिखना कैसे डिफरेंस है, प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। आपने एक स्ट्रिंग नाम का एरे ले लिया जिसके अंदर हेलो डाल दिया, एक दूसरा ले लिया स्ट्रिंग 2, इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, फिर आपने लिखा कैर स्टार एस गुड मॉर्निंग। तो क्या होएगा, यहाँ पे स्टार के अंदर ये जो आपने एरे लिया है, स्ट्रिंग ली है, इसका बेस एड्रेस मतलब जी का जो एड्रेस है दैट विल बी स्टोर्ड इनटू एस, वो उसको स्टोर कर लेगा। अब आपने एक पॉइंटर टाइप एक और ले लिया कैर क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं लिखता हूँ क्यू इज इक्वल टू एस, मान लो इस क्यू के अंदर इस एस का मैं बेस एड्रेस डाल लूंगा तो ये चलेगा। बट अगर मैं स्ट्रिंग 2 के अंदर डायरेक्टली लिख देता हूँ स्ट्रिंग 1, तो ये उसको वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्टली हमारी स्ट्रिंग ऐसे कॉपी नहीं हो सकती है। जबकि अगर आप पॉइंटर से यूज कर रहे हो, इस तरह के मेथड यूज कर रहे हो यूजिंग बेस एड्रेस, तो आपका वो वर्क करेगा। बट अगर आपने सिंपल कैर टाइप के दो वेरिएबल ले लिए हैं स्ट्रिंग टाइप के और आप एक दूसरे को असाइन कर रहे हो, तो वो वहां पे वर्क नहीं करेगा। इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे सेम एग्जांपल हमने लिखा है, यहाँ पे यू कैन सी हियर कि मान लो आपने कैर स्ट्रिंग ले लिया और इसके अंदर वैल्यू डाल दी। अगर आपने एक बार इसके अंदर ये वैल्यू डाल दी और बाद में कहीं पे भी आप इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यू आर ट्राइंग टू चेंज इट हियर स्ट्रिंग 1 इक्वल टू बाय, तो ये आपका काम नहीं करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। जबकि मान लो आपने कैर टाइप का वेरिएबल लिया था पी, शुरू में उसके अंदर डाल दिया हेलो, बट बाद में आप इसको चेंज करना चाहते हो जैसे कि पी इक्वल टू बाय, तो ये आपका वर्क करेगा। तो इस बात का आपने थोड़ा ध्यान रखना है व्हेन यू आर डीलिंग विद पॉइंटर्स। ओके, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो कुछ प्रोग्राम हमने लिखे हैं, इनको आपने रन करना है और इनकी आउटपुट हमें बतानी है, एंड आपने समझ के इन प्रोग्राम्स को जो है रन करना है। दो प्रोग्राम और है, ये वाले तीन सॉरी, इनको भी आपने जो है रन करना है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द साइज ऑफ ऑपरेटर, ये आपको इट्स योर असाइनमेंट। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या काम करता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसको आपने समझना है। तो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर।